हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 18 दिसंबर 2022 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हिंदी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे करा रही हूँ प्रीवियस ईयर सीरीज़ में। आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरा था और इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा आपने बताना था। आकाश से मुहावरे, आकाश के तारे तोड़ लाना अर्थात भरसक प्रयत्न करना, ऑप्शन बी। टिप्पण की भाषा होनी चाहिए, तो जो टिप्पण की भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, क्वेश्चन नंबर आप लोगों के सामने है। ध्यान दीजिएगा, आपका इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वस्तु प्रधान। कैसी होनी चाहिए टिप्पण की भाषा? वस्तु प्रधान। शब्दावली का अर्थ क्या है? शब्दावली का अर्थ आपसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा 83 में शब्दावली का अर्थ है शब्दों का समूह। क्या हो जाएगा? शब्दों का समूह। कंप्यूटर के संदर्भ में चाणक्य नाम क्या है? तो कंप्यूटर के संबंध में चाणक्य नाम है, क्या है चाणक्य? अर्थात आंसर हो जाएगा कंप्यूटर के एक फॉन्ट को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो मैंने आपको साहित्य कराया है और साहित्य में कबीर निम्नलिखित शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कौन सी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं? ज्ञानाश्रय। क्या हो जाएगा? ज्ञानाश्रय। नेक्स्ट है, श्री कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? जो श्री कृष्ण गीतावली है इसके रचयिता आपसे पूछा गया है। आंसर हो जाएगा तुलसीदास। कौन है? तुलसीदास है। कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? कर्मभूमि के लेखक का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, कर्मभूमि के लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। हिम किरीटनी के रचयिता के जो है उनका नाम आपसे पूछा गया है। हिम किरीटनी के रचयिता का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। क्या हो जाएगा? माखनलाल चतुर्वेदी। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या है? महादेवी वर्मा के रेखा चित्र भक्तिन के प्रमुख पात्र, भक्तिन का वास्तविक नाम आपसे पूछा है। लक्ष्मण हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारतीय आर्य भाषा के विकास क्रम में पाली और प्राकृत के उपरांत तीसरी भाषा कौन सी थी? तो पाली, प्राकृत, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, इसके बाद जो तीसरी थी आंसर सी अपभ्रंश हो जाएगा। कुमाऊनी बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कुमाऊनी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? नैनीताल और अल्मोड़ा। देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, जो हमारी देवनागरी लिपि है आपको कई बार करा चुके हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्राह्मी से। क्या है? ब्राह्मी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। जब वाक्य लिखते समय कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त होता है? तो आपका ये विराम चिन्ह से रिलेटेड है और आंसर हो जाएगा हंस पद, जो इस तरीके से आप बनाते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंड न किए जा सके कहलाती है। तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके जो है खंड नहीं किए जा सकते हैं वो है आपका वर्ण। अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अंतिम में हो जाएगा इम। क्या हो जाएगा? इम प्रत्यय हो जाएगा बी। निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? 96। और 96 का आंसर हो जाएगा डी, चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल। नेक्स्ट है, रेलगाड़ी किन भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के जोड़ से बना हुआ है? रेल धन गाड़ी। तो रेल धन गाड़ी की बात करेंगे ना, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अब आपसे पूछा है इनमें से कौन अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अग्नि का पर्यायवाची नहीं है अनिल, क्योंकि अनिल जो होता है ये वायु का पर्यायवाची होता है। सदानंद में कौन सी संधि है? सदानंद, सत धन आनंद। तो यहाँ पर आपका सदानंद में हो जाएगा ऑप्शन सत धन आनंद, ऑप्शन हो जाएगा। जल्दी बताइए कौन सी संधि? सत धन आनंद, सत धन आनंद। तो त का अ निकल के आया, आ का आ निकल के आया, अ धन आ क्या बना? आ। ऐसे में कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होगी। लेकिन यहाँ पे जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सदा सत बन रहा है तो आपका ये व्यंजन संधि है, इसलिए अ और आ वाला रूल यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। नेक्स्ट है, आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है? आपकी यात्रा मंगलमय हो किस प्रकार का वाक्य है?
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आपकी इच्छा है ना, आप अंदर से किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं और किसी के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपकी जो यात्रा है, आपकी जो जर्नी हो वो क्या हो, मंगलमय हो। तो ऐसे में आपका आंसर हो जाएगा इच्छावाचक। क्या हो जाएगा, इच्छावाचक। तो ये आप लोगों के 20 क्वेश्चंस थे सामान्य हिंदी, जो कि पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। रिसेंटली से स्टार्ट करें, यानी कि 2023 से मैंने स्टार्ट किया था और हम जा रहे हैं आपके जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे 2013, 14, 12 तक के, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।